जिले की बेटी कवयित्री प्रीति सुमन ने मुंबई से प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध कवि कलाकार शैलेश लोढ़ा द्वारा संचालित कविता का सुप्रसिद्ध शो वाह भाई वाह में अपनी हास्य कविता से धमाल मचा दिया। प्रीति ने शो में अपनी रचना स्वयंवर में कविता का काव्य पाठ किया। कविता में यह दर्शाया गया था कि एक कवयित्री के स्वयंवर में कैसे विभिन्न रसों के कवियों के बीच हास्य रस के कवि ने अपनी हास्य रचना से कवयित्री को प्रसन्न किया और स्वयंवर में कवयित्री का दिल जीत लिया। अलग अलग धुनों में तरन्नुम से सजी हास्य की शानदार पंक्तियों ने सभी देखने वाले को हंसने पर मजबूर कर दिया। शैलेश लोढ़ा तक ने मुक्त कंठ से रचना की सराहना की। प्रीति सुमन की शानदार उपलब्धि पर राज्य व देश के अनेक गणमान्य कवियों कुंदन आनंद, अश्विनी अंबुज, वीरेंद्र झा, अविनाश अमन, शहनाज फातमी, अभिलाषा सिंह, प्रेरणा प्रताप, अशोक श्रीवास्तव, शहनशाह आलम, चंद्रविंद सिंह, नवनीत कृष्ण, सुरेश लाल कर्ण, संगीता चौधरी, डॉक्टर प्रतिमा आनंद, मधुबाला केबीसी, राम शरण अग्रवाल, राम बाबू नीरव, डॉक्टर गणेश राय, प्रशाखा पदाधिकारी नेहा भारती आदि ने उन्हें बधाई दी है। 20 अप्रैल गुरुवार रात 10 बजे शेमारू चैनल पर प्रसारित यह कार्यक्रम अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। बताते चले कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी कवित्री, नाटककार, निर्देशक, लेखक, नृत्यांगना, लोक गायिका, अभिनेत्री प्रीति सुमन को साहित्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतामढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं कवित्री प्रीति सुमन सीतामढ़ी बिहार से आप सभी मित्रों का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आपका प्रश्न है कि सीतामढ़ी जैसे छोटे शहर से मुंबई जैसे बड़े शहर, इस बीच की दूरी मैंने कैसे तय की। एक आलोक श्रीवास्तव जी का एक शेर है, पेश करती हूँ। इसमें आपके प्रश्नों का उत्तर है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हौसला हो तो फासला क्या है। जी हाँ, जब अगर किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से अगर आप चाहते हैं, बेचैनी है आपके हृदय में, तो आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं। ये एक सत्य है, सत्य वचन है। तो मेरे साथ भी यही रहा कि मैं अपने कविताओं, अपने गीतों के साथ न्याय करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसके मुकाम तक पहुंचाना है मुझे, और उसी बेचैनी ने मुझे पहले दिल्ली पहुंचाया। दिल्ली में मेरे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी में एल्बम आए। उसके बाद मुझे लगा कि दिल्ली में भी वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो उसको लेकर मैं फिर मुंबई गई। और मुंबई में मैंने बहुत सारे काम किए, कुल 12-15 सीरियल में मैंने निर्देशन के समूह में कार्य किया। उसके बाद फिर 4-5 सीरियल में मैंने अभिनेत्री के रूप में काम किया। उसके अलावा मैंने संस्कार चैनल पे कुछ गाने भी लिखे। और फिर ऐसा हुआ 4-5 साल मुंबई रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी मिट्टी मुझे पुकार रही है, और मैं जो यहाँ कर रही हूँ, अगर मैं इतनी चीज़ें अपने क्षेत्र में करूँ तो बहुत सारी चीज़ों का विकास होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आ रही है खुल के, बहुत सारे कवि हो सकते हैं मेरे क्षेत्र में, बहुत सारे अभिनेता हो सकते हैं मेरे क्षेत्र में। तो इन सब चीज़ों के विकास के लिए एक यूँ कह सकते हैं कि मुझे सीता माता ने मुझे आवाज़ दी कि वापस आओ, अपनी धरती के लिए कार्य करो। और एक मेरा वो भी बचपन का सपना था, और उसको पूरा करने के लिए मैं वापस लौटकर अपने क्षेत्र में आई थी। जी। आपका दूसरा प्रश्न है कि इतने संघर्षों में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक शेर में ही कवित्री हूँ। इसके लिए मैं एक शेर से आपको बताना चाहती हूँ। निदा फाजली जी की एक शेर है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो ये दुनिया की भीड़ थी, और मुझे कुछ अपना करना था, कुछ नया करना था। तो आप सबको पता है कि जब आप कुछ अलग करते हैं, जब कुछ हटके करते हैं, या जब कुछ
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण करते हैं तो कठिनाइयाँ भी ज़्यादा होती है और कठिनाइयाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। एक छोटा सा गांव है बेला थाना के अंतर्गत मचपकोनी। वहाँ एक छोटी सी लड़की एक छोटा सा सपना देखती है और जब उसको पूरा करने निकलती है तो उसको पता चलता है ये तो बहुत बड़ा सपना है, ये बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में बहुत कठिनाइयाँ हैं। लेकिन इन सभी कठिनाइयों का जो दुख है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आप धूप में निकलते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत गर्मी लगती है, बस से जाते हैं, जब गंतव्य स्थान तक जहाँ आपको जाना होता है पहुँच जाते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो सफ़र, ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने जब आपको आनंद आता है मंजिल तक पहुँचने का आनंद। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं मुंबई पहुँची और मुझे वहाँ काम मिला, लोग मिले मेरे, तो बहुत आनंद आया। तो वो सब मैं भूल गई कि क्या क्या कठिनाइयाँ हुई और किसी को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं कि क्या कठिनाइयाँ हुई। मैं चाहती हूँ हौसले रखें और लोग आगे बढ़े और अपने सपनों की तलाश करें और आगे जाएं। आपका तीसरा सवाल है कि कैसा लगा वहाँ जाकर, मुंबई के इतने बड़े मंच पर जाके, वाह भाई वाह में जाके आपको कैसा लगा। हर एक कवि जो आज के समाज में जो कवि है उन सबका सपना है कि ये जो टीवी का मंच है शैलेश लोढ़ा जी के द्वारा जो ये मंच बनाया गया है, वाह भाई वाह, तो यहाँ तक मैं भी पहुँचूँ। इस पहुँचने का मतलब शैलेश लोढ़ा जी से मिलना नहीं होता है, इसका अर्थ ये होता है कि एक साथ पूरे भारत के कवि मुझे देखें, पूरे भारत के जो भी वहाँ के दर्शक हों, श्रोता हो, सुनने वाले, वो सब देखें एक साथ। हम हो सकता है कि हम हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं वहाँ तक। तो आप समझ सकते हैं कि एक कवि के सपनों का पूरा होना जैसा लगता है। तो वैसे ही मुझे लगा कि एकाएक मुझे कॉल आया और कि प्रीति सुमन, कवि के सपनों का पूरा होना जैसा लगता है। तो वैसे ही मुझे लगा कि एकाएक मुझे कॉल आया और कि प्रीति सुमन, आपको 11 तारीख के शूट के लिए बुलाया जा रहा है और आपको मुंबई आना है। तो यूँ तो मुंबई बहुत आसान था जाना, लेकिन सपनों को पाने के लिए अब इतने नज़दीक से देखना सपनों को बहुत अच्छा लगा। बता नहीं सकती कि कितना आनंद आया, क्योंकि ये, और मुझे इस बात की भी खुशी थी कि पहले जब मैं मुंबई गई थी तो मैं अपने लिए गई थी, इस बार जब मैं मुंबई गई तो पूरे सीतामढ़ी के लिए गई। और इस बात का भी आनंद था कि अब मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने, जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने जा रही। तो बहुत आनंद आया, बहुत खुशी मिली। आपका आखिरी प्रश्न है कि आप भी एक बेटी हैं, सीतामढ़ी की बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, सही बात है, मैं भी एक बेटी हूँ और सीतामढ़ी की बेटियों के लिए क्या संदेश है। मेरा संदेश है कि बिना कुछ मतलब बिना कुछ सोचे समझे अपने सपनों के लिए जिए। मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी ये मैं ही सोच लूँ तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। तो इसलिए दुनिया को मत सोचिए, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या चाहती है। आप ये सोचिए कि आप जो सपने लेके चल रही हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप में कितनी ताकत है, क्या आप उसके लायक है। ऐसा नहीं कि हमारे सपनों में ताकत नहीं हो, हम में ताकत नहीं हो, हम सपने पूरे करने चले जाए और नहीं मिले तो दुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम अपने आप को खंगालें। मैंने लगभग कई नाटक किए, मेरे क्षेत्र में नाटक करवाए, मैंने कई कविता लिखी, कम से कम तो 500 कविताएं और गीत लिखने के बाद मैं यहाँ से गई। मैं कहूँ मैं 5-10 गीत लिख लूँ और मैं चली जाऊँ और मुझे काम मिल जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो क्षेत्र आपके सीखने के लिए क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र आपके प्रदर्शन करने की जगह है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की ताकत को और बेहतर बनाइए, और फिर जब आप जाएंगी तो आपको लौटने की, मतलब लौट के आ गए तो दुख होगा कि मैं लौट कर आ गई, ऐसा दुख नहीं होगा। जब आपके सपनों में और आप में जान होगी तो आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता है। और आप सोच सकती हैं कि कितनी दूर मुंबई से मैं यहाँ रह के यहाँ काम कर रही हूँ और फिर भी मुझे वहाँ से बुलाया गया। ये एक कितनी बड़ी बात है कि अगर आप में ताकत है, अगर आपके सपनों में जान है, आप में
क्षमता है तो आपकी क्षमता को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बेटियों और बेटों सबको ये कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि बेटियां ही सपने देखें बेटे सपने नहीं देखें, सब सपने देखें, सबको अपने सपने पूरे करने